55 पार वाला नारा गलत साबित हो रहा है अब। हाँ? मुझे ये लग रहा है सर कि शायद बीजेपी के कुछ लीडर तैयार हैं आज़ाद साहब के साथ पार्टी ज्वाइन न करें। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे डोडा से शायद इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये शक्ति परिहार वगैरह ये भी तैयार ना हो, क्योंकि ये तो झटका दिया हमने उनको पहले बहुत मुझे लग रहा है। आपको मालूम है बीजेपी का दावा और बीजेपी का जो नारा है जम्मू कश्मीर के अंदर 50-55 से पार, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिज़ाइन देना, जम्मू कश्मीर की तरफ आना, बीजेपी खुश क्यों है? जैसे जैसे आज़ाद साहब ने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया उसके बाद दर बदर आप देखते हैं आज़ाद साहब ने भी के साथ साथ अब्दुल मजीद वानी साहब ने भी कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहा। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। जी, मैं मोहम्मद सईद खान, ब्लॉक प्रेसिडेंट मरमत। आज हम यहाँ सभी ब्लॉक बॉडीज़, हमारे मरमत ब्लॉक के सरपंचज, मेंबर्स, ब्लॉक कमेटी के तमाम मेंबर्स, यूथ कमेटी के मेंबर्स और सेवा दल के मेंबर्स, सभी यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि हम आज तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और आज हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस्तीफ़े के बाद ना सिर्फ शहरों में, कस्बों में, जम्मू में, कश्मीर में, डोडा में, बल्कि अब दही इलाकों के अंदर भी लोग पे दर पे इस्तीफ़े पेश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मरमत ब्लॉक के काफ़ी सारे लोग हैं, इनमें काफ़ी कांग्रेस के वर्कर्स और साथ ही काफ़ी सरपंचेस आज इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जो कि आप तक हमने पहले पहुँचाया। बात यही है कि आज तक जिस कांग्रेस के साथ ये सारे लोग जुड़े थे उसकी वजह सिर्फ़ एक थी, वो थी गुलाम नबी आज़ाद। और गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस्तीफ़े के फ़ौरन बाद पे दर पे इस्तीफ़ों की बौछार है। आज 3 तारीख है, 4 तारीख गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू में आना है और एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करना है और लोगों के साथ बातचीत करनी है और एक अपनी जो नई पार्टी है उसकी तश्कील दे करके लोगों के सामने उसको भी मंजर आम पर कर ही लाना है। कल से पहले ही ये जम्मू जाने वाले हैं, इससे पहले इन लोगों ने अपने ही ब्लॉक के अंदर मुझे बुलाया और कहा कि हम आज कांग्रेस से दस्तबरदार होते हैं और गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में उनकी पार्टी ज्वाइन करने ये जम्मू चले हैं। तो जम्मू चलो कि इस काल में आज इन्होंने सबसे पहले इस्तीफ़े पेश किए हैं। इन्हीं लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। जी, मैं मोहम्मद सईद खान, ब्लॉक प्रेसिडेंट INC मरमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस देहाती इलाके में आए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि जैसे हम आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए और ख़ास करके खिताई चिनाब में, तो इसको जनाब गुलाम नबी आज़ाद के नाम से जाना जाता था और खिताई चिनाब में एक्स मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी, जिन्होंने यहाँ पे आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़के और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की थी। जैसे जैसे आज़ाद साहब ने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया उसके बाद दर बदर आप देखते हैं आज़ाद साहब ने भी के साथ साथ अब्दुल मजीद वानी साहब ने भी कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहा और उसके साथ साथ हम सभी ब्लॉक मरमत में ब्लॉक कमेटी, हमारे यूथ कांग्रेस की जो कमेटी थी वो और सेवा दल की कमेटी, इसके साथ साथ हमारे यहाँ के सरपंच साहिबान, जिसमें हमारे मोहम्मद यूसुफ वानी सरपंच जो कि सेकंड टाइम अपनी मगोता ए से सरपंच बने वो हैं,
मुगोता बी से इशफाक अहमद सरपंच, रोड बी से मोहम्मद सादिक सरपंच, इसी तरह से नाई सरपंच रोड, और इसी तरह से मुगोता ए से वार्ड मेंबर हमारे मोहम्मद आरफ जलाल जी, और यूथ के प्रेसिडेंट मोठी अंजील जी, उसी के साथ साथ यूथ के वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आशिक साहब हैं, सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं, एक्स सरपंच प्रबल से आते हैं। ये पहले बार ये सरपंच थे, इस बार इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। आज ये सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं। सेवा दल के वाइस प्रेसिडेंट हमारे तारिक जलाल जी हैं, सेवा दल के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन जी। आज इन सब ने कांग्रेस छोड़ के आज़ाद साहब को ज्वाइन करने का जो मूड बनाया है, और आज हम सभी यहाँ से जम्मू के लिए निकलेंगे। कल हमारे आज़ाद साहब जम्मू में तशरीफ़ फरमा हैं और हम सब उनके साथ वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जो भी उनकी पार्टी यहाँ पे आएगी, चाहे किसी से नाम से वो आए, हम उनकी पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। तो देखिए खान साहब, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें कही हैं, आप अभी जम्मू निकलने वाले हैं और आज़ाद साहब वहाँ पे हैं, वो लोगों से खिताब करेंगे। एक जलसा तो होने वाला है, पहला जलसा है इस्तीफ़े के बाद, जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी क्रेज़ होगा। तो उस पूरे सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? क्या उम्मीदें लगा करके आप लोग आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं? देखें जी, आज़ाद साहब के साथ हम जितना भी सोचें वो कम है, क्योंकि वो बहुत बड़े कद के लीडर हैं। अगर उन्होंने अपने 50 साल एक घर में दिए हैं और उस घर को उन्होंने अलहदगी उनसे की है, तो आप या हम खुद ही ज़रा सोचें कि वो कितना बड़ा फ़ैसला उनके लिए होगा। तो जो वही उन्होंने फ़ैसला लिया, हम सब उसके साथ हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े कद के लीडर हैं। इंडिया नहीं बल्कि उनको वर्ल्ड जानता है और वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं। तो जो भी वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, हमें उनका फैसला जो है वो हमें मंजूर है। इसीलिए आज हम सब उनके साथ हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे सुरेश योगी जी हैं, जिन्होंने 2000 से पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया है, आज वो भी आज़ाद साहब से जाना चाहते हैं। उसके तो हमारे यहाँ पे प्रतिम जी हैं, ये पिछले मतलब जब से ये कांग्रेस खड़ी हुई है तब से वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आज वो भी आज़ाद साहब के साथ जा रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ाद साहब कितने बड़े कद के लीडर हैं और कितनी बड़ी उनकी सोच है। उनकी सोच कभी भी गलत नहीं हो सकती। उनकी सोच लोगों के लिए और रियासत व जम्मू व कश्मीर के लिए है। उसके बाद वो हिंदुस्तान में हर जगह रह चुके हैं, वो हिंदुस्तान को भी तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। और ख़ास करके बिलखसूस वो जम्मू व कश्मीर की जो हालात इस वक्त ख़राब हैं उसको सुधारने के लिए और जम्मू व कश्मीर को इस बिगड़े हुए हालात से निकालने के लिए जो भी उन्होंने फैसला लिया है, हम सब उसके साथ हैं। देखिए, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, अशफाक अहमद वानी। अशफाक जी, क्या कहना चाहोगे? मुगोता बी। आप सरपंच हैं। जी जी। क्या फैसले लिए आप सब लोगों ने? किस चीज़ को देखकर क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल कर हमारे इस फार फलांग एरिया में आ जाए और हमें भी मीडिया के सामने बोलने का एक मौका दिया। आज़ाद साहब तो ये हम पंचायत का एक सरपंच नहीं बोल सकता, लेकिन तारीख गवाह है कि उन्होंने अपने 50 सालों में जो इस हिंदुस्तान के लिए किया तो वो एक तारीख है। तो ख़ासकर हम अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो कोलिशन सरकार में उन्होंने अपना टाइम जो अरसा 2.5 साल में यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए वक़फ़ किया था, अपनी जो कुर्बानियाँ वक्त की, जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ एक 5-5 किलोमीटर पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जैसे ब्लॉक हेडक्वार्टर बनाए, तहसील हेडक्वार्टर बनाए और सब डिवीज़नें बनाई और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो ये हमारे सामने एक तारीख है और उनकी ये सोच है। हम उनकी एक आइडियालॉजी को देखकर मैं भी महसूस करता हूँ और हमारी पंचायत के लोग भी और इलाके के लोग भी ये दोबारा उनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं कि जो उनकी सोच है
उनकी सोच है कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, जो अगर सदियों से क्या कहते हैं एक मजबूत था, और भाईचारा जहाँ जिस जगह भाईचारा है वहाँ तरक्की भी है। तो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है, इस उम्मीद को हम लेकर निकले हैं कि आज़ाद साहब जब से उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है, हमें ये उम्मीदें जाग गई हैं कि आने वाले वक्त के लिए हमारे इस जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर जो होंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। तो हम उनका ये जो इस्तीफ़ा उन्होंने पेश किया है, बहरहाल सवाल तो आते रहते हैं। अगर मैं एक पंचायत का सरपंच होने के नाते मुझे भी थोड़े बहुत कोई लोग सवाल करते होंगे कि नहीं, अगर जिसने 50 साल एक ख़ानदान में लगाए, तो बहरहाल जब एक बाप के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे होते हैं, वो भी शादी करने के बाद 18 साल के बाद वो अलहदा होते हैं। तो अगर आज़ाद साहब ने ये 50 साल के बाद एक फ़ैसला लिया है कि एक अलग से अपना खानदान बनाकर और जम्मू कश्मीर, खासकर इस जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं। शुक्रिया। देखिए, इस तरीके से ये जो काफ़ी सारे लोग थे, इन्हीं में से और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा और भी पूछने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे एक सरदार जी हमें मिले मरहमत में, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ के हिंदू मुसलमान सब लोगों को एक क्रेज़ है, आप एक सरदार हैं, क्या है आज़ाद साहब के लिए आपकी राय? देखिए, सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा जो शुभ नाम है वो सरदार प्रीतम सिंह जी हैं। तो हम ये मरमत से बिलोंग हैं। तो हम यहाँ के जद्दी पुश्ती जो लोग जैसे हैं यहाँ के, वैसे हम भी यहाँ के मालिक हैं। तो आज तक जो जहाँ तक मेरी इस वक्त जो 60 ईयर्स एज इन दिस टाइम है, तो तकरीबन 25 साल से या 30 साल से हम कांग्रेस के साथ वाबस्ता हैं। तो इस वक्त जो मतलब हिसाब किताब हम देख रहे हैं, आज़ाद साहब एक हमारे एक महबूब प्यारे नेता हैं। और हमें सबसे ज़्यादा ये जान के खुशी है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा, जो साबका डिस्ट्रिक्ट डोडा था, वो यहाँ के रहने वाले हैं। वो हमारी दर्द तकलीफ़ हर चीज़ को वो जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए चलो अगर वो हमारे नेता यहाँ वापस आ गए, मानो ये तो उनको पहले करनी चाहिए थी। चलो अगर आप थोड़े लेट ही आए हैं, लेकिन हमें खुशी है। तो इसलिए हम उनके साथ बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी हिसाब से हमारी उनके साथ 100% 101% उनके साथ सपोर्ट है। वो जो भी पार्टी नई तश्कील देंगे हम उसके साथ हैं। इसलिए हमारे जो एहतराम है, हम उनके एहतराम में। अभी आपके एक सरपंच ने बताया कि आप सब लोग आज़ाद साहब को बहैसियत चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी है, यहाँ पे बाकी और पार्टियाँ भी हैं, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं। तो क्या लगता है आपको, उनके साथ मुकाबला करके गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि वो तो इलेक्शन के बाद ही बात हो सकती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक एक शख्सियत की बात होती है कि एक नेता जो होता है वो जब रूलिंग में होता है, तो क्योंकि इंडिया जो हमारा भारत देश है ये 2 पार्टी सिस्टम पर चलता है, एक रूलिंग में होता है, एक अपोजिशन में है। तो अगर हम रूलिंग में थे जब, तो तब भी हम ठीक हैं, अगर हम अपोजिशन में तब भी हम ठीक हैं। ऐसी बात नहीं, अगर आज़ाद साहब और आज़ाद साहब की जो हमारी बॉडी है, जो हम उनके साथ हैं, अगर हम अपोजिशन में भी रहेंगे तब भी हमें वो भी मंजूर है। अगर रूलिंग में आगे तब भी हम छूट, क्योंकि इंडिया जो है 2 पार्टी सिस्टम पर चलता है। इसलिए हमारी इसमें कोई ये नहीं है कि हम जीतेंगे तभी हमारी हुकूमत चलेगी। हम ऐसे भी जीते हुए हैं, कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम देखिए, इसके अलावा भी यहाँ पे क्या आपका नाम जाना? मेरा नाम आशिक हुसैन वानी है। क्या कहना चाहोगे? मैं सेवादल ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। मैं जब से 2002 से लेकर मैंने अपना फर्स्ट वोट जो है वो कास्ट किया, वो शुरू में हमने आज़ाद साहब के नाम पर जो अपना वोट किया, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था। लेकिन ऐसे आज़ाद साहब की जो हिंदुस्तान में जो ऐसे चर्चा थी या उनकी जो कलाकारी थी, उस पर हमने जो 2002 में अपना वोट जो कास्ट किया अपने अब्दुल मजीद वानी साहब को। उसके बाद फिर उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम पर जो उन्होंने वो पार्टी कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद फिर मैं 2011 में सरपंच बना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसके बाद फिर आज़ाद साहब ने जैसे हमारी स्टेट में या पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने काम किए या जो उन्होंने अपना टाइम वक्त ये सफ़र किया इस हिंदुस्तान को या हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को, वो पूरी इस वक्त दुनिया जानती है। उसके बाद जब हमारे आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद हर हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर की बात तो कहाँ, लेकिन हिंदुस्तान में भी इस वक्त जो आज़ाद साहब की चर्चा चल रही है कि आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया। समझो जो कांग्रेस पार्टी जो है वो खाली आज़ाद साहब के पीछे थी।
हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे बल्कि हिंदुस्तान की बात करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही स्टेटों में बाहर जाता था। 2002 से बाद मेरा बहुत लिंक रहा है बाहर भी। जहाँ भी हम आज़ाद साहब का नाम लेते, जहाँ भी उतना हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की पहचान नहीं थी जितनी उत्तराखंड, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मसलन बहुत जगह जहाँ भी था आज़ाद साहब का नाम था। तो देखिए नाजरीन, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और क्या है इनके जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी और काफ़ी सारे और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और जल्दी से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा उसी के साथ। पहले बताइए। मोहम्मद यूसुफ, सरपंच पंचायत मंगोता एक का रहने आप वाला मुझे ये बताइए, सारे लोगों ने यहाँ पे अपने अपने हिसाब से आज़ाद साहब का क्रेज़ दिया, लेकिन वजह यह है कि आप सब लोग इस वक्त आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई सोच तो होगी कि किस सोच के मुताबिक आप आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा तो कोई मैनिफेस्टो होना चाहिए ना कि बिना सोच के क्रेज़ में चले गए आप सारे। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदरीस फलाई जी आपका कि आपने यहाँ पिछड़े हुए इलाके में आज यहाँ आप आए और हमारी बात सुनने के लिए। जो आपने सवाल किया कि आज़ाद साहब ने जैसे रिज़ाइन दिया कांग्रेस पार्टी से, तो आज हमने भी दिया। तो ये मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताऊं कि बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। आज़ाद साहब का जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बेहतर है, और जो उन्होंने सोचा है वो हम कभी नहीं सोच सकते। तो आज़ाद साहब, मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज़ाद साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए सोचेंगे या जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो किसी ने 50 साल 70 साल में नहीं किया है। 40 साल मेरी एज है और 20 साल मुझे पार्टी में हो गए। अगर आप लोग आज़ाद साहब को चुन करके बहैसियत सीएम देखना चाहते हैं या वो सीएम बन जाते हैं, लेकिन आपके सबसे पहले प्रायोरिटी डिमांड्स क्या होंगी कि आज़ाद साहब को क्या करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? जो किया वो सबको पता है, करेंगे क्या? सबसे पहले तो आपको पता ही इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो किस कदर चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा यही है मंशूर की जो 370 जो तोड़ा गया है और जो हालात जम्मू कश्मीर के इस वक्त ख़राब हैं, जो कि मौजूदा सरकार ने जो हालात बनाए हुए हैं उसके बारे में जो है यही हमारा मंशूर है और यही लेके हम चलेंगे और यही इसीलिए हम नई पार्टी बनाएंगे और आज़ाद साहब के साथ चलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आज़ाद साहब पे उम्मीद करता है कि आज़ाद साहब जो करेंगे वो बेहतर करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए नाजरीन, इसके अलावा भी और एक हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँ। मैं सुरेश कुमार योगी। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये सारे लोग तो कह रहे हैं, लेकिन कुछ डिमांड्स होती हैं ना, आप किसी लीडर के पीछे चलते हैं, आपका एक मकसद होता है कि उसके पीछे हम क्यों चल रहे हैं। खुसूसी तौर पर देखा जाए, जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त आज़ाद साहब के चेहरे को देखकर तो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन कोई डिमांड अभी तक ऐसी नहीं दिख रही है कि जिस डिमांड के पीछे आप सारे लोग हैं। क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं और आज़ाद साहब के आने की वजह से या उनके ना आने की वजह से उनमें इजाफा होगा या कमतरी होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो अदरीस फलाई जी, सबसे बात मैं पहले आपका धन्यवाद करूँगा। आप इस गरीब आवाम के बीच में आ जाए हो और हमारी आवाज़ कहीं ठिकाने तक पहुँचा रहे हो। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं इस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, हमने ऐसे ही पहले भी एक हमारा मिशन था जबकि अब्दुल मजीद वानी हमारे रहनुमा डोडा के बने थे और उनके टाइम में हमने ऐसा ही एक आज़ाद मिशन उठाया था जिसकी कि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि हम आगे क्या कामयाबी लेंगे। लेकिन हमारे ऊपर वाले का एक फजल रहा, करम रहा कि हमारे वही मजीद वानी आस्ता आस्ता चलते चलते हमारे मंत्री भी आए और उनकी वजह से हम गुलाम नबी आज़ाद तक पहुँचे, वरना हमारी पहचान तो थी नहीं। अब हम जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो रिज़ाइन दिया हुआ है उसके अंदर मेरी जहाँ तक ये सोच है कि गुलाम नबी आज़ाद को इन 10 सालों में अवाम की तकलीफ़, अवाम की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो सकी, जिसके लिए वो मजबूर थे। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ऐसे हमारे लीडर हैं कि जिन्होंने आज तक हमें तो पूछा, हमारे हालात तो पूछे हैं, हमारी भेड़ बकरियों तक पूछा है कि कौन सी भेड़ आपकी या कौन सी बकरी इस साल है या कोई तकलीफ़ में है, ऐसा भी हमने पाया। और यहाँ के टाइम में कि बर्फ़ है यहाँ पड़ी हुई है और ये क्या आप इलाका देख रहे हो हमारा, इसमें बर्फ़ उठाने तक भी उन्होंने यहाँ लोगों, गरीब जनता को पैसा दिया, रोज़ी भी दी। और आज की डेट में हम इस बीजेपी पार्टी की, जहाँ तक आप बात कर रहे थे, यहाँ हम बात करें कि बीजेपी पार्टी हमारे आज़ाद साहब के टाइम में एक सिलेंडर 400 या 500 का मिल रहा था, आज वही सिलेंडर 1200-1300 में मिल रहा है।
तो ये बहरहाल ये चीज़ें गुलाम नबी आज़ाद को बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी जो जनता है वो देख रही है। MG नरेगा था, एक गरीब को आज़ाद साहब ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बनाया था, वही MG नरेगा एक गरीब के घर में अकाउंट में पैसे जाते थे, आज वही उसके अंदर वही मगरमच्छ ठेकेदार तैयार कर दिए। तो उससे हमारे इलाके का जो भी ये गरीब जनता थी, तो मैं ये कहूँगा कि गरीब जनता को और दबोचा गया है, ना कि उनको कोई सपोर्ट किया गया है। अभी इससे आगे हम आज़ाद साहब से ये उम्मीद रख रहे हैं, हमारा एक नारा है, हमने आज़ाद साहब के नाम में एक नारा तैयार कर दिया है कि कांग्रेस छोड़ो, गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ो। तो हम ये कहेंगे कि हमारी पहचान गुलाम नबी आज़ाद हमारी पहचान नहीं, हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। जहाँ तक कि हमें विश्वास है, हम यकीन से कहेंगे, अगर गुलाम नबी आज़ाद दोबारा CM जम्मू कश्मीर आए तो ये जितने भी इन बीजेपी वालों ने ढोंग बनाए हैं, जितना भी ये उल्टे सीधे ये वो टेंडरिंग करो, वहाँ से गवर्नमेंट को फ़ायदा मिले, वहाँ से गवर्नमेंट को, वो गरीब को फ़ायदा नहीं, वो गवर्नमेंट को फ़ायदा, वहाँ से टैक्स भरो, गवर्नमेंट को दो। तो हमें ये उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से उस पेड़ को दोबारा से सूखे हुए पेड़ों को उगाएंगे और जो भी हमारी वो पुरानी चीज़ें थी वो वापस लाएंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 है, वो भी हम उम्मीद रख रहे हैं। और उसके अंदर बेरोज़गारी इलाके में बहुत फैल चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद के टाइम में हमने देखा है, हम खुद साथ चले हैं, शाना बशाना उनके हर डोर टू डोर गुलाम नबी आज़ाद पता करते थे। मुझे उसके बाद कोई भी, जैसे आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि आपको गुलाम नबी आज़ाद से क्या है, हम ये कहेंगे हमको गुलाम नबी आज़ाद से कोई रिश्ता नहीं, हम पार्टी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी नाम हमारी गुलाम नबी आज़ाद थी, गुलाम नबी आज़ाद ही कांग्रेस की पहचान थी। हम ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान के अंदर मेरे हिसाब से गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद सफाया हो जाएगा और नेक्स्ट आने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं पार्टी बनाएंगे, बल्कि पूरे अदरीस फलाई साहब पूरा हिंदुस्तान में इनकी पार्टी फैल जाएगी और हर जगह इन्हीं ही की पार्टी जो होगी, हर जगह इनके चर्चे होंगे, हर जगह इनके बैनर होंगे। और मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद हमारी शान है, गुलाम नबी आज़ाद हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान है। वो चाहे डोगरा है, कश्मीरी है, भदरवाई है, वो जब भी कहीं जलसा करते हैं तो उनका हमने एक चीज़ और देखा है कि वो किसी भी भाषा में भद्रवा जाएंगे, भद्रवाई भाषा बोल के करेंगे, ताकि हमारे छोटे बच्चे या जो हमारी लेडीज़ हैं जो उर्दू या कोई आवाज़ मतलब नहीं समझ सकती हैं, तो वो हर जगह इसी लिहाज से और इसी कल्चर से। देखो, अब इनकी काम की बात अगर पूछेंगे आज़ाद साहब की, आप ये पूछेंगे कि क्या किया उन्होंने। अगर डोडा के अंदर हॉस्पिटल बना तो गुलाम नबी आज़ाद की किया, सबको पता है, लेकिन बात यह है कि आप सब लोग तो उनके साथ जुड़ रहे हैं और आपकी जो उम्मीदें हैं और आपके जो अभी बता रहे थे कि ये मसाइल हैं, इनको वो हल करेंगे और आपको भरोसा भी। लेकिन काफ़ी सारे जो मुखालिफत करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि आज़ाद साहब कोई बहुत बड़ा मुआहिदा करके आए, कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सारी उम्मीदों पर पानी फिरकर आज़ाद साहब कुछ और करें, तो उस वक़्त आप लोगों का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमें विश्वास है, हम उनके साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं, हमें विश्वास है। हम भी नाड़ी नहीं हैं कि वो आज़ाद साहब दिल्ली में रिज़ाइन दे रहे तो हम इधर दे रहे हैं, हम भी पागल नहीं हैं, हमें पता है, हमें विश्वास है। ऐसा ये अफवाहें जो हैं ये आज से नहीं, ये 2 साल से चलती आ रही। हमने ये भी सुना कि आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उन आज़ाद साहब के आपकी मीडिया ने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी लिए हैं। आज़ाद साहब ने ये कहा है कि बीजेपी तब ज्वाइन करूँगा जब कश्मीर के अंदर काली बर्फ़ पड़ेगी, तो वो काली बर्फ़ ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी और इनकी उम्मीदें जो है ये सूखी रह जाएंगी, इनकी झोली खाली, ये कुछ नहीं, ये उम्मीदें रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई कहीं जाए। ये विश्वास है हमें कि गुलाम नबी आज़ाद अगर करेगा तो बहुत बड़ा फैसला अपने ही नाम से करेगा और अपनी ही पार्टी बना के करेगा। आपको मालूम है बीजेपी का दावा और बीजेपी का जो नारा है जम्मू कश्मीर के अंदर 50-55 से पार, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिज़ाइन देना, जम्मू कश्मीर की तरफ आना, बीजेपी खुश क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी क्यों खुश होगी? क्यों? वो तो बयान दे रहे हैं उनके मुवाफिक, हालांकि उनके हरीफ हैं, उनको तो अपनी कुर्सी का भी डर होता, लेकिन बात क्या है कि आज़ाद साहब की वो भी तारीफ कर रहे हैं। वो हमारे एक्चुअली मसला उसके अंदर क्या है कि वो हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे छोटे जो वर्कर जो अपने घर तक ही महदूद होते हैं वो उनको भड़काने की कोशिश है। ये मैं खुल के कहूँगा, वो उनको भड़काने की कोशिश ये है कि मैं कट्टर कांग्रेसी था, आज नहीं हूँ,
मैं पक्का आज़ाद साहब का आदमी हूं, तो वो बौखलाहट में मेरे को डालेंगे, ऐसी अफवाहें गलत फैलाएंगे। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी आपकी मुखालफत नहीं कर रही है आज़ाद साहब की। आज़ाद साहब के आने की वजह से वो लोग खुद बयान दे रहे हैं कि आज़ाद साहब ने अच्छा किया ये सिटअप उठा के। तो बीजेपी क्यों खुश है जबकि वो 55 पार का नारा दे रहे हैं? तो अगर आज़ाद साहब बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो 55 पार उनका जो ख्वाब है, तो वो आप अपने ख्वाब को ऐसे अधूरा छोड़ेंगे बीजेपी वाले, आपको ऐसा लगता है? सर ऐसा उसमें यह है कि आज़ाद साहब की जो पहचान है, गलत आदमी की गलत ही बात होगी। अगर अच्छा आदमी हो तो उसको आप क्यों बुरा बोलोगे? आप भी तो अच्छा बोलोगे ना। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे तो पूरी दुनिया, मुझे अपोजिशन, मुझे दुश्मन भी अच्छा। तो मतलब 55 पार वाला नारा गलत साबित हो रहा है अब? मुझे ये लग रहा है सर कि शायद बीजेपी के कुछ लीडर तैयार हैं आज़ाद साहब के साथ पार्टी ज्वाइन न करें। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे डोडा से शायद इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये शक्ति परिहार वगैरह ये भी तैयार ना हो, क्योंकि ये तो झटका दिया हमने उनको पहले बहुत, मुझे लग रहा है। तो नाज़रीन, ये थे काफ़ी मरमत के इलाके के काफ़ी सारे लोग। ब्लॉक मरमत के काफ़ी सारे लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफे के बाद इन लोगों ने जो बयानात दिए हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान किए गए सवालात और जवाबात से क्या समझा, आप भी तबसरे में ज़रूर बताइए। देखते रहिए शोहम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं गांव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।